ए फटीचर, देख मैं अपनी गर्लफ्रेंड रिया को इस आलीशान गाड़ी में बिठा कर लाया हूँ। जब रिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो तुम उसे रिक्शा में बिठा कर लाते थे। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं कि तुम रिया को अफोर्ड कर सको, और यही वजह है कि रिया आज मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी उसने विकी को उकसाते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर विकी का खून खौलने लगा। खैर छोड़ो, मैं भी किस फटीचर से बात कर रहा हूँ। तुम क्या, तुम्हारे पूरे खानदान ने भी ऐसी गाड़ी सपने में भी नहीं देखी होगी। शायद तुम्हारी तरह तेरा बाप भी फटीचर ही रहा होगा। फटीचर बाप की फटीचर औलाद है तू। जैसे ही अर्जुन ने उसके पापा की बात छेड़ी, तभी शांत रहने वाला विकी अचानक गुस्से से आग बबूला होने लगा। विकी की आंखों से अंगार बरस रहे थे। विकी ने अर्जुन को एक जोरदार घूंसा मारा। विकी का घूंसा इतना जोरदार था कि अर्जुन सीधा अपनी गाड़ी में जा गिरा। अर्जुन के मुंह से खून निकल रहा था। उसने गुस्से से कहा, अरे दो कौड़ी के फटीचर, तेरी इतनी हिम्मत कि तुमने अर्जुन चौहान पर हाथ उठाया। अब तेरे दिन भर गए हैं। अब तुझे दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। यह कहकर अर्जुन ने अपने पापा को फोन किया। हेलो पापा, एक दो कौड़ी के लड़के ने आपके बेटे को भरे कॉलेज के सामने मारा है। आप अभी के अभी यहाँ आ जाओ, अब उसे सबक सिखाना जरूरी है। क्या आखिर किस गीदड़ की मौत आई है जिसने अजगर चौहान के बेटे को छूने की जुर्रत की? बेटा वही रुकना, मैं अभी उसे मौत की नींद सुलाने आ रहा हूं। उधर कुछ ही देर में अजगर चौहान अपनी गाड़ियों की सैलाब के साथ वहां आ गए। उनमें से एक चमचमाती हुई गाड़ी से अर्जुन का बाप उतरा। उसने अपनी गन लेकर सीधे विकी की तरफ बढ़ा और उसकी खोपड़ी पर गन तान दी। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है बच्चे, जो तुम खुद अजगर की मांद में आ गए। अब पूरा शहर यह देखेगा कि अजगर को छेड़ने का क्या अंजाम होता है। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक दूर से गाड़ियों का एक हुजूम वहां आ धमका। उन गाड़ियों की शान और ताकत कुछ अलग ही थी। उनमें से एक लंबी काले रंग की गाड़ी से एक खतरनाक आदमी उतरा। उस खौफनाक चेहरे को अजगर चौहान कभी नहीं भूल सकता था। उधर अजगर चौहान उस आदमी को देखकर पहले ही खौफ में था, मगर तभी उसका खौफ अचानक दहशत में तब बदला जब उस आदमी ने विकी को बॉस कहकर पुकारा। बॉस सुनते ही उसकी आंखों में वो दहशत साफ दिखाई दे रहा था। वो जान चुका था कि जिस आदमी पर उसने गन तानी हुई है वो उसका भी बाप था। उसने तुरंत बंदूक नीचे कर दी और घुटने टेक दिए। उसने कांपते हुए कहा, को गुस्ताखी माफ विकी भाई, हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि ये आप ही हैं। आखिर कौन था वो आदमी और आखिर क्यों उसने विकी को बॉस कहा? अजगर चौहान, जो खुद शहर का सबसे ताकतवर इंसान था, आखिर विकी के सामने घुटने क्यों टेक रहा था? विकी, जो कि एक साधारण सा गरीब लड़का था, उसे बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड की इतनी बड़ी फौज को आखिर क्यों आना पड़ा? आखिर कौन था विकी? जानने के लिए देखते रहिए एक्शन और ड्रामा से भरपूर एक रोमांचक दास्तान, सीक्रेट माफिया। विकी एक नॉर्मल सा गरीब लड़का था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी पड़ी थी। पैसों की कमी, तंग हालात और टूटी फूटी झुग्गियों में बसर करने वाला विकी बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा था। उसके पास न कोई ढंग का काम था, न कोई बड़ा सपना। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, जैसे कि उसे कोई चिंता ही ना हो। लेकिन उसके पास एक बड़ा रहस्य था जो उसे बाकी लड़कों से अलग बनाता था। कॉलेज में विकी की रिया नाम की एक गर्लफ्रेंड थी, पर रिया काफी घमंडी किस्म की लड़की थी। शुरुआती दिनों में तो रिया विकी के साथ ही घुमा करती थी, लेकिन जैसे ही उसे विकी की गरीबी का पता चलने लगा, रिया धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगी और आखिर में रिया ने विकी से ब्रेकअप कर लिया। विकी के मुश्किल दिनों में सिर्फ दिया ही एक ऐसी इंसान थी जो उसकी फीलिंग्स को समझती थी। दिया विकी की बेस्ट फ्रेंड थी। दिया जैसी हमदर्द और सच्ची दोस्त के होने से ही विकी पर रिया के बर्ताव का कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत खुश था। उधर रिया विकी को छोड़कर एक बिगड़ैल अमीरजादे अर्जुन के साथ रहने लगी थी। अर्जुन न सिर्फ कॉलेज का सबसे अमीर लड़का था, बल्कि शहर के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन का बेटा भी था। उसे रिया का विकी के साथ रहना पसंद नहीं था, और अब जब रिया उसके साथ थी तो अर्जुन विकी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। एक दिन अर्जुन अपनी BMW कार में बैठकर अपनी नई गर्लफ्रेंड रिया के साथ कार से उतरा।
अर्जुन ने बड़े रुबाब से विकी की तरफ देखकर कहा, ए फटीचर, देख मैं अपनी गर्लफ्रेंड रिया को इस आलीशान गाड़ी में बिठा कर लाया हूँ। जब रिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो तुम उसे रिक्शा में बिठा कर लाते थे। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं कि तुम रिया को अफोर्ड कर सको, और यही वजह है कि रिया आज मेरी गर्लफ्रेंड है। अर्जुन ने उसके सामने अपनी दौलत का दिखावा करना शुरू कर दिया, लेकिन विकी उसकी बेवकूफी भरे दिखावे को देखकर हंसने लगा। जब अर्जुन को लगा कि उसकी बातों का विकी पर कोई असर नहीं हो रहा है, तभी उसने विकी को उकसाते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर विकी का खून खौलने लगा। खैर छोड़ो, मैं भी किस फटीचर से बात कर रहा हूँ। तुम क्या, तुम्हारे पूरे खानदान ने भी ऐसी गाड़ी सपने में भी नहीं देखी होगी। शायद तुम्हारी तरह तेरा बाप भी फटीचर ही रहा होगा। फटीचर बाप की फटीचर औलाद है तू। जैसे ही अर्जुन ने उसके पापा की बात छेड़ी, तभी शांत रहने वाला विकी अचानक गुस्से से आग बबूला होने लगा। विकी की आंखों से अंगार बरस रहे थे। विकी ने अर्जुन को एक जोरदार घूंसा मारा। विकी का घूंसा इतना जोरदार था कि अर्जुन सीधा अपनी गाड़ी में जा गिरा। अर्जुन के मुंह से खून निकल रहा था। उसने गुस्से से कहा, अरे दो कौड़ी के फटीचर, तेरी इतनी हिम्मत कि तुमने अर्जुन चौहान पर हाथ उठाया। अब तेरे दिन भर गए हैं। अब तुझे दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। यह कहकर अर्जुन ने अपने पापा को फोन किया। हेलो पापा, एक दो कौड़ी के लड़के ने आपके बेटे को भरे कॉलेज के सामने मारा है। आप अभी के अभी यहाँ आ जाओ, अब उसे सबक सिखाना जरूरी है। क्या आखिर किस गीदड़ की मौत आई है जिसने अजगर चौहान के बेटे को छूने की जुर्रत की? बेटा, वही रुकना, मैं अभी उसे मौत की नींद सुलाने आ रहा हूँ। पूरे कॉलेज में डर का माहौल बन चुका था। सभी विकी की ओर हैरानी से देख रहे थे। विकी की एक दोस्त दिया ने डरते हुए उससे कहा, अरे यार विकी, तेरी मति मारी गई थी क्या, जो तुमने उस अर्जुन पर हाथ उठाया? तुझे पता भी है उसका बाप कौन है? अजगर चौहान। वो इस शहर का सबसे पावरफुल आदमी है। उसकी मर्जी के बिना यहाँ का एक पत्ता तक नहीं हिलता, और तुमने उससे ही पंगा ले लिया। यार विकी, अब जो होगा ना, वो बहुत ही भयानक होने वाला है। उधर कुछ ही देर में अजगर चौहान अपनी गाड़ियों की सैलाब के साथ वहां आ गए। उनमें से एक चमचमाती हुई गाड़ी से अर्जुन का बाप उतरा। उसने अपनी गन लेकर सीधे विकी की तरफ बढ़ा और उसकी खोपड़ी पर गन तान दी। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है बच्चे, जो तुम खुद अजगर की मांद में आ गए। अब पूरा शहर यह देखेगा कि अजगर को छेड़ने का क्या अंजाम होता है। विकी पर गन तानने के बाद भी उसे विकी की आंखों में रत्ती भर भी खौफ नजर नहीं आ रहा था। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक दूर से गाड़ियों का एक हुजूम वहां आ धमका। उन गाड़ियों की शान और ताकत कुछ अलग ही थी। उनमें से एक लंबी काले रंग की गाड़ी से एक खतरनाक आदमी उतरा। उस खौफनाक चेहरे को अजगर चौहान कभी नहीं भूल सकता था। उधर अजगर चौहान उस आदमी को देखकर पहले ही खौफ में था, मगर तभी उसका खौफ अचानक दहशत में तब बदला जब उस आदमी ने विकी को बॉस कहकर पुकारा। बॉस सुनते ही उसकी आंखों में वो दहशत साफ दिखाई दे रहा था। वो जान चुका था कि जिस आदमी पर उसने गन तानी हुई है वो उसका भी बाप था। उसने तुरंत बंदूक नीचे कर दी और घुटने टेक दिए। उसने कांपते हुए कहा, को गुस्ताखी माफ विकी भाई, हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि ये आप ही हैं। आखिर कौन था वो आदमी और आखिर क्यों उसने विकी को बॉस कहा? अजगर चौहान, जो खुद शहर का सबसे ताकतवर इंसान था, आखिर विकी के सामने घुटने क्यों टेक रहा था? विकी, जो कि एक साधारण सा गरीब लड़का था, उसे बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड की इतनी बड़ी फौज को आखिर क्यों आना पड़ा? आखिर कौन था विकी? विकी चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ा और बड़े इज्जत से विकी की हथेली को ऐसे चूमा जैसे कि कोई वफादार सेवक अपने मालिक का हाथ चूमता है। ये नजारा देखकर न सिर्फ अर्जुन और उसका पिता सदमे में थे, बल्कि पूरा कॉलेज अब पूरी तरह से हैरान था। विकी धीरे धीरे मुस्कुराया, जैसे उसे इस पल का इंतजार था। दरअसल इतनी आलीशान गाड़ियां जो आई थीं, वो विकी के लिए ही थीं। असल में विकी अंडरवर्ल्ड साम्राज्य का एक बेताज बादशाह था। उसने इस गरीबी की जिंदगी को खुद चुना था, ताकि वो असली इंसानों की पहचान कर सके और ये देख सके कि कौन उसका सच्चा दोस्त है और कौन उसका दुश्मन। उधर अर्जुन और उसके पिता की आंखों में डर साफ झलक रहा था। विकी,
जो अभी तक एक गरीब लड़का दिख रहा था, अब अचानक वो शहर का सबसे ताकतवर इंसान बनकर खड़ा था। वो आदमी जो गाड़ी से उतरा था, दरअसल वो विकी का सबसे वफादार आदमी राजन था। विकी ने अर्जुन के बाप को चेतावनी देते हुए कहा, अजगर चौहान, इस बार तो मैंने तेरे बेटे को माफ किया, लेकिन अगली बार तुम्हारे बेटे की अकड़ तुझे ज्यादा महंगी पड़ सकती है। तुम तो जानते हो मैं कौन हूं, लेकिन वो नहीं जानता। अब अपने बेटे को संभाल लो, वरना मुझे उसे अपने तरीके से संभालना पड़ेगा। अजगर ने डरते हुए सिर हिलाया और अर्जुन को लेकर वहां से चले गया। अर्जुन अभी तक पूरी तरह से सदमे में था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विकी इतना बड़ा आदमी है। विकी ने अपने आदमियों को इशारा किया और वे सब धीरे धीरे वहां से चले गए। लेकिन विकी को अब पता था कि ये राज अब ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सकता। उसने जिस मकसद से अपने अतीत को छुपा रखा था, उस अतीत का पर्दाफाश कभी भी हो सकता था। विकी अपने सीक्रेट अड्डे पर पहुंचता है, जो एक पुराने महल के खंडहरों में छिपा था। वहां उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी शख्स से, जिसे वो गुरुजी कहता है। गुरुजी, जो विकी के असली परिवार और उसकी असली पहचान से जुड़े थे, विकी को गाइडेंस कर रहे थे। गुरुजी ने कहा, अब समय आ गया है विकी, तुम्हारी पहचान छिपाने का कारण खत्म हो रहा है। तुम्हारे दुश्मन अब जान चुके हैं कि तुम जिंदा हो। तुम्हें वो शक्ति वापस लेनी होगी जो तुम्हारा हक है। आखिर विकी के गुरु किन दुश्मनों की बात कर रहे थे? आखिर किस मकसद के कारण विकी को अपना अतीत छिपाना पड़ा? ये बात है 20 साल पहले की, जब विकी सिर्फ 4 साल का था। विकी का असली नाम विक्रम राज था और वो एक बहुत बड़े साम्राज्य का वारिस था। उसके पिता देवराज सिंह, जो अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर डॉन था, उसे उनके अपने ही लोगों ने धोखा दिया था। विक्रम के पूरे परिवार को एक गहरी साजिश के तहत मारने की कोशिश की गई, लेकिन विक्रम को किसी तरह उसके गुरुजी ने बचा लिया। गुरुजी ने ही उसे पाला और तब से विक्रम ने विकी बनकर एक गरीब की जिंदगी जी, ताकि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ खुद को तैयार कर सके और सही समय पर उनका खात्मा कर सके। अब विकी को समझ में आ रहा था कि अजगर चौहान और उसके पीछे छुपे हुए लोग वही हैं जिन्होंने उसके परिवार को तबाह किया था। विकी के दुश्मनों ने पॉलिटिक्स और आतंक के जरिए अपनी जड़ें मजबूत कर ली थीं। क्या विकी अब अपने असली रूप में वापस आएगा? क्या वह उन सभी से बदला ले पाएगा जिन्होंने उसके परिवार को खत्म करने की कोशिश की थी? विकी अब अपने मिशन के लास्ट फेज पर था। उसने अपने सबसे वफादार आदमी राजन को बुलाया और उसे अजगर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने को कहा। उसे पता था कि अर्जुन और उसके पिता के पीछे एक और बड़ा खेल चल रहा था और उसे इस खेल को खत्म करना था। उधर अर्जुन अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए एक गहरी साजिश रच रहा था। उसने कुछ माफिया और पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके विकी को मारने का प्लान बनाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि विकी अब उसके हर कदम पर नजर रख रहा था। अर्जुन ने अपने आदमियों के साथ विकी को घेरने का प्लान बनाया और उसे खत्म करने के लिए सबसे खतरनाक किलर्स को बुलाया। विकी को इसका पता पहले से था और उसने अपनी सेना को तैयार कर लिया था। जब अर्जुन और उसके आदमी विकी पर हमला करने आए तो उन्हें पता चला कि वे खुद ही फंस चुके हैं। विकी ने अर्जुन को पकड़ लिया और उसके सामने सारे राज खोल दिए कि कैसे उसके पिता ने विकी के परिवार को धोखा दिया था और कैसे विकी ने सब कुछ सहते हुए अपनी पहचान छुपाई थी ताकि सही समय पर सबको खत्म कर सके। अब कहानी इस मोड़ पर आकर और पेचीदा हो जाती है कि आखिर विकी को मारने आए अर्जुन को विकी ने जिंदा क्यों छोड़ दिया। अब विकी का अगला कदम क्या होगा? क्या वो अर्जुन को माफ कर देगा या उसे अपने एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करेगा? विकी अब अपने अगले कदम के बारे में गहरी सोच में था। अर्जुन और उसके पिता अजगर के साथ हिसाब लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन विकी जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। अर्जुन और उसके पिता के पीछे एक बड़ी ताकत काम कर रही थी, जिसने विकी के परिवार को तबाह किया था। अब विकी का असली प्लान सामने आने वाला था, एक ऐसा प्लान जो उसे उन सभी दुश्मनों तक पहुंचाएगा जो उसे खत्म करना चाहते थे। विकी जानता था कि सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ना काफी नहीं था। उसके दुश्मन उसके नेटवर्क के अंदर तक पहुंच चुके थे। विकी ने अपने वफादार आदमी राजन को कहा कि वो उसके पूरे नेटवर्क की छानबीन करे और उन लोगों का सफाया करे जो दुश्मनों के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे।
राजन ने एक एक करके उन सब लोगों को मौत के घाट उतार दिया जो विकी को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। उसका प्लान था कि पहले आस्तीन के सांपों का सफाया किया जाए ताकि दुश्मन का हर कदम बेकार साबित हो। विकी ने अर्जुन को मारने के बजाय उसे अपना मोहरा बनाया। उसने अर्जुन को छोड़ा, लेकिन उसकी ये शर्तें थीं कि अर्जुन अब विकी के लिए काम करेगा, वो भी बिना किसी को पता चले। विकी ने उसे अपने पिता के अंदरूनी राज निकालने का काम सौंपा। अर्जुन के पास अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर उसने विकी को धोखा दिया तो उसकी मौत तय थी। अब विकी को पता था कि चौहान के हर कदम की खबर उसे पहले से मिल जाएगी और वो अपना अगला कदम सोच समझकर चल सकेगा। विकी का आखिरी और सबसे खतरनाक प्लान था उन लोगों तक पहुंचना जिन्होंने उसके परिवार को खत्म करने की साजिश रची थी। उसे पता था कि चौहान सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी तो कहीं और बैठे थे। विकी को अब यह पता लगाना था कि उसका असली दुश्मन कौन था। वो शख्स जिसने उसके परिवार को तबाह किया, उसके पिता को धोखा दिया और विकी के पूरे साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश की थी। धीरे धीरे विकी को कुछ ऐसे सुराग मिले जो उसे चौंका देने वाले थे। वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि विकी के पिता देवराज सिंह का सबसे करीबी दोस्त कैलाश ठाकुर था। कैलाश ठाकुर एक बेहद चालाक और शातिर आदमी था। वह देवराज सिंह के साथ दोस्ती की आड़ में उसके पूरे साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता था। विकी के पिता को कमजोर करने और अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए उसने एक लंबी प्लानिंग कर ली थी। उसने धीरे धीरे अपने लोगों को देवराज की गैंग में घुसा दिया और मौका देखते ही एक खौफनाक साजिश रचकर देवराज की हत्या करवा दी। लेकिन कैलाश का प्लान सिर्फ पैसा और पावर तक ही सीमित नहीं था, उसका लालच और बढ़ चुका था। वह अंडरवर्ल्ड के साथ साथ पूरे देश में अपने कदम फैलाना चाहता था और विकी का परिवार उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था, जिसे हटाने के लिए उसने इतनी बड़ी साजिश रची। अब जब विकी को पता चल चुका था कि कैलाश ठाकुर ही असली दुश्मन है, उसने अपने अगली चाल पर काम करना शुरू किया। उसने उन सभी लोगों को जोड़ना शुरू किया जो उसके पिता के वफादार थे और कैलाश के खिलाफ सबूत जुटाने में मदद कर सकते थे। विकी को पता था कि कैलाश सिर्फ एक माफिया नहीं था, बल्कि उसके पॉलिटिकल कनेक्शन भी बहुत गहरे थे। इसलिए उसे यह लड़ाई बहुत ही रणनीतिक तरीके से लड़नी थी। विकी ने फैसला किया कि वह अपने असली नाम विक्रम राज के रूप में सामने आएगा। इसके लिए उसने एक बड़ा इवेंट प्लान किया जिसमें शहर के सबसे बड़े उद्योगपति, नेता और अंडरवर्ल्ड के प्रमुख लोग शामिल होंगे। विकी इस इवेंट में अपनी असली पहचान का खुलासा करेगा और उन सभी लोगों के खिलाफ सबूत पेश करेगा जिन्होंने उसके परिवार को खत्म करने की कोशिश की थी। यह इवेंट न केवल विकी की पहचान को वापस लाएगा, बल्कि शहर की सत्ता का संतुलन भी बदल देगा। कहानी अब और भी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। विकी का अगला कदम उसके दुश्मनों की किस्मत तय करने वाली थी। विकी ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें कैलाश को उसकी ही साजिश में फंसाया जा सके। उसने एक बिजनेस डील की अफवाह फैलाई जिसमें लाखों डॉलर का लेन देन होने वाला था। विकी जानता था कि कैलाश पैसों के लालच में जरूर फंसेगा। इस इवेंट का असली मकसद था कैलाश ठाकुर को जाल में फंसाना और उसकी सच्चाई को सबके सामने लाना। इवेंट के दिन विकी ने सभी के सामने अपनी असली पहचान का खुलासा किया। विकी ने बताया कि वह विक्रम राज देवराज सिंह का बेटा है और अब वो अपने परिवार के हक के लिए वापस आया है। कैलाश ठाकुर इस बात से पूरी तरह चौंक गया। विकी ने इवेंट के दौरान सबके सामने वो सबूत पेश किए जिनमें यह साबित होता था कि कैलाश ने ही देवराज सिंह की हत्या करवाई थी। विकी ने कॉल रिकॉर्डिंग्स, गवाहों के बयान और पैसों की हेर फेर को सबके सामने पेश किया जो कैलाश ठाकुर को पूरी तरह बेनकाब करते थे। आखिर कैलाश ठाकुर अब कौन सा नया पासा फेंकेगा? क्या विकी अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? कैलाश ठाकुर जब खुद को फंसता हुआ देखता है तो वो अपनी आखिरी चाल चलता है। उसने पहले से कुछ किलर्स को इवेंट में बुलाया हुआ था ताकि अगर मामला बिगड़े तो वह विकी को खत्म कर सके। जैसे ही विकी ने उसे बेनकाब किया, कैलाश ने अपने किलर्स को हमला करने का आदेश दिया, लेकिन विकी ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। उसकी गैंग ने कैलाश के हथियारों को पकड़ लिया और पूरा खेल ही पलट दिया। अब कैलाश के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। पुलिस और कानून के हाथों से बचने के लिए कैलाश भागने की कोशिश करता है,
लेकिन तभी विकी ने उसे पकड़ा और एक घूंसे से उसे धूल चटा दी। कैलाश को उसके घमंड और धोखे की सजा मिलने वाली थी। विकी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तूने मेरे पिता को मारा, मेरा परिवार तबाह किया। अब समय आ गया है कि तू अपने की का अंजाम देखे। कैलाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया और विकी ने अपने पिता के साम्राज्य को फिर से हासिल कर लिया। दोस्तों, विकी की कहानी उन जख्मों की कहानी है जो न केवल उसके शरीर बल्कि उसकी आत्मा पर भी लगे थे। उसने जीवन के उन कठिन रास्तों से गुजरते हुए एक कड़वा सबक सीखा। बदला लेना केवल पल भर के लिए सुकून दे सकता है, लेकिन यह असली शांति नहीं लाता। कैलाश ठाकुर की कहानी हमें इस बात की गहरी सीख देती है कि धोखा और लालच कभी किसी को सही मंजिल तक नहीं ले जाते। चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न कर लो, अंत में लालच और धोखे का अंजाम सिर्फ बर्बादी ही होता है। गरीबी और संघर्ष ने विकी को कमजोर जरूर किया, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अटूट थी। बाहरी हालातों ने उसे कई बार तोड़ने की कोशिश की, पर उसने कभी अपनी असली ताकत को नहीं खोया। वह जानता था कि असली ताकत हमारे आसपास की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। उसने इस बात को साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर भीतर की ताकत को पहचान लिया जाए तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो विकी ने सीखी वो थी रिश्तों की अहमियत। धोखा, लालच और फरेब से भरी इस दुनिया में सच्चे और वफादार लोग ही जीवन की असली पूंजी होते हैं। विकी के जीवन में जिन लोगों ने उसका साथ दिया, वही उसके सच्चे साथी साबित हुए। इन रिश्तों ने उसे कठिन समय में न केवल संभाला, बल्कि उसकी राह को सही दिशा दी। विकी की कहानी हमें यह समझाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने भीतर छिपी ताकत को पहचान कर सही वक्त पर सही फैसले लेने चाहिए। बदला लेना, धोखा देना और लालच की राह पर चलना केवल बर्बादी की ओर ले जाता है। सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य ही वे गुण हैं जो हमें जीवन की असली सफलता तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ विकी की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हमारे जीवन में भी अनेकों बार हमें चोट पहुंचाई जाती है, लेकिन असली सवाल यह है कि हम उन घावों से क्या सीखते हैं। अगर हम विकी की तरह अपने भीतर की ताकत को पहचान लें और माफ करके आगे बढ़ जाएं, तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। दोस्तों, आपको इस कहानी में ऐसी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी जिसे आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही कई खूबसूरत और अनमोल सीख देने वाली कहानियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।